पहाड़ों के ऊपर बसे एक गांव में जुगनू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। शहर चलकर देखता हूँ, शायद वहाँ कुछ अच्छा काम मिल जाए। जंगल पार करके जाते जाते उसे भूख लग गई। उसकी जेब में 3 अखरोट पड़े थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने जेब से अखरोट निकाल लिया। अगर मैं इन अखरोटों को खा जाता हूँ तो ये खत्म हो जाएंगे। अगर मैं इनको जमीन में लगा दूं तो एक दिन बड़े पेड़ बन जाएंगे और आने जाने वालों को छाया देंगे और साथ ही साथ अखरोट भी देंगे। जुगनू ने अखरोट मिट्टी में लगा दिया और पानी डाल दिया। बहुत सालों तक इधर उधर घूमते घूमते जुगनू फिर उसी जगह पर पहुंचा। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई जब उसने देखा कि तीनों अखरोट के पेड़ बहुत बड़े हो गए हैं। पेड़ के नीचे बैठकर उसने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना फ्लास्क खोला, तभी मुझे पानी पिला दो, वरना मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। उसने इधर उधर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। तभी सुनो, इस पेड़ की जड़ में एक गड्ढा है, उसमें पानी डाल दो। पेड़ की जड़ में पानी डालते ही पेड़ चरमराया और बहुत तेज आवाज के साथ 2 भागों में बट गया। उसमें से एक बड़ा सा नाग बाहर निकला। जुगनू, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। लेकिन नाग देवता, मैंने उपहार के लालच में कुछ नहीं किया। चलो, मैं तुम्हें अपने पिता के पास ले चलता हूं, वही तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाएंगे। तुम उनसे कहना कि तुम्हें हरी मखमली डिबिया के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। उस डिबिया में क्या है, तुम खुद ही जान जाओगे। लेकिन मेरे पिता तुम्हें वो डिबिया देने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे। कैसी परीक्षा? वो तुम्हारे सामने 3 खूबसूरत परियों को बुलाएंगे जो बिल्कुल एक जैसी होंगी। तुम्हें यह बताना होगा कि कौन सी परी सबसे बड़ी है और कौन सी बीच की और कौन सी सबसे छोटी। बाप रे, ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। मैं कोशिश करूंगा। नाग ने अपने पंख खोल दिए और उसको अपनी पीठ पर बिठाकर तूफान की गति से भी तेज उड़ गया। दूसरे दिन वो एक शानदार महल के सामने रुके। नागों का एक राजा अपने बेटे को देखते ही खुशी से सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। बेटा, तुम्हें जीवित देखकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। पिताजी, जुगनू ने ही मुझे नया जीवन दिया है। इसने जो पेड़ लगाया था, मैं उसी की जड़ों में सुरक्षित बैठा था और इसने ही मुझे पानी पिलाकर मेरी खोई हुई ताकत मुझे लौटाई। जुगनू, तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर जो उपकार किया है, उसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? तुम निसंकोच होकर खुद ही कुछ मांग लो। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे हरे रंग वाली मखमली डिबिया दे दीजिए। ओह, तुमने तो बहुत कीमती चीज मांग ली। खैर, जो भी हो, वो मेरे बेटे से बढ़कर नहीं है। पर उस डिबिया को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। जी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा में सफल हूं। नागों के राजा ने 3 परियों को बुलाया जो हूबहू एक जैसी थी। तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सी परी सबसे बड़ी है, कौन सी बीच की और कौन सी सबसे छोटी। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो तुम्हें कैद हो जाएगी। इसके लिए मुझे इनसे एक पहेली पूछनी होगी। उम्र छोड़कर कुछ भी पूछ सकते हो। आप लोग अपनी उम्र की पहली गिनती मन में सोच लीजिए, उसको 5 से गुणा कर दीजिए। अब उसमें 3 जोड़ दीजिए, उसको दुगना कीजिए। अब उसमें दाहिनी तरफ वाली अपनी उम्र की गिनती को जोड़ दीजिए और मुझे बताइए। तीनों ने बारी बारी से आई संख्या बता दी। जुगनू ने आई हुई संख्या से 6 घटाकर तुरंत बता दिया कि कौन सी बड़ी परी है, कौन सी बीच की और कौन सी सबसे छोटी। भाई, इस पहेली से तुम्हें कैसे पता चला कि किस परी की उम्र अधिक है और किसकी कम है? ये एक दिमागी कसरत है। आप चाहें तो मैं आपकी उम्र भी बता सकता हूँ। अरे नहीं, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। ये लो हरी मखमली डिबिया।
आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मैं वापस कैसे जाऊंगा? नागों के राजा ने 3 बार ताली बजाई। तभी तुरंत एक सफेद रंग का ऊंचा घोड़ा आकर हाजिर हो गया। ये घोड़ा ले जाओ, उसको लाल दहकता कोयला खिला देना। जब तुम हमारे साम्राज्य की सीमा पर पहुंच जाना, तब इसकी लगाम इसकी पीठ पर रख देना, वो अपने आप वापस आ जाएगा। जुगनू ने उसे लाल दहकते अंगारे खिला दिए और चल पड़ा। घोड़ा तूफान की गति से भागने लगा। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि तभी एक सुनहरी खाल और पंखों वाला ड्रैगन घने जंगलों से निकलकर घोड़े के पैरों में लिपट गया। उसका आधा शरीर जमीन पर ही घिसट रहा था। चल मेरे घोड़े, डरना नहीं, तूफान की गति से भाग चल। ड्रैगन ने अपने नाखूनों और दांतों से उस घोड़े को जकड़ लिया। जुगनू ने जब उस पर कोड़े से वार किया तब, ए बहादुर इंसान, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे जीवित छोड़ दोगे तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, लेकिन अगर तुम मुझे मार दोगे तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। जुगनू बहुत देर तक चलता रहा। जब वो सीमा के पास पहुंचा तब, मालिक, मैं इसके आगे नहीं जा सकता। ड्रैगन ने घोड़े का पैर छोड़ दिया। जुगनू अपनी हरी मखमली डिबिया लेकर उस ड्रैगन के साथ चलने लगा। दोनों एक कुएं पर पहुंचे जिसकी मुंडेर सोने की थी। कुएं के पास चांदी की एक बाल्टी और 2 सोने के मग रखे हुए थे। एक मग में पानी भरा हुआ था। जुगनू को प्यास लगी थी। वो कुएं के पास ही रुक गया। उसने हाथ मुंह धोकर पानी पी लिया। उसे तुरंत नींद आ गई। तभी ड्रैगन ने अपनी खाल छोड़ दी और वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई जिसका नाम रोशनी था। बहुत थका है, इसका सर अपनी गोद में रख लेती हूँ जिससे ये थोड़ी देर आराम कर सके। जब जुगनू की नींद खुली तो उसने उस खूबसूरत लड़की को देखकर कहा, मेरी इतनी खूबसूरत प्रेमिका हो तो मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुमने ही मुझे पसंद किया था? मैंने? मैं वही परी हूँ, मेरा नाम रोशनी है। मैं ही ड्रैगन के रूप में अपनी हरी मखमली डिबिया के पीछे पीछे तुम तक पहुँची। तुमने ही तो हरी मखमली डिबिया की इच्छा की थी। वो डिबिया मेरी है। मतलब साफ है कि तुमने अगर मेरी हरी मखमली डिबिया मांगी थी तो तीनों बहनों में से मुझे ही चुना था। जुगनू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने मन ही मन नाग का धन्यवाद किया। मैंने जब ड्रैगन को देखा था तो बहुत डर गया था। मैं शापवश इस खाल को पहनने के लिए मजबूर हूँ। इसको नहीं छोड़ सकती। अगर तुम ही मेरी होने वाली बीवी हो तो जो तुम चाहती हो वही सही। चलते चलते वो दोनों उसी अखरोट के पेड़ के पास आ पहुंचे। वो अपनी एक झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगे। रात के समय रोशनी एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती और दिन होते ही वो ड्रैगन में बदल जाती। जुगनू बाहर के सभी काम करता और रोशनी घर को सजाती संवारती। दोनों बहुत खुश थे। मखमली हरी डिबिया के जादू से उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। काश ये दिन में भी ऐसी ही रहती तो कितना अच्छा होता। रोशनी, तुम मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। मैं बाजार से मुर्गे और बकरे का मांस लेकर आता हूँ। फिर हम आराम से पकाएंगे और दावत उड़ाएंगे। ठीक है, मैं रोटियां बनाती हूँ, तुम जल्दी आ जाना। उसने फटाफट आग जलाई, आटा गूंथा और पानी लेने चली गई। जुगनू झोपड़ी में अकेला रह गया। उसने उसकी खाल को तोड़ मरोड़ कर दहकती आग में डाल दिया। रोशनी को जैसे ही खाल के जलने की महक आई, वो भागी हुई आई और, ओह जुगनू, तुमने मुझे शाप मुक्त कर दिया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। जुगनू उसको लेकर अपने घर आ गया। जिसने भी उसकी पत्नी को देखा, सबने कहा, वाह क्या तकदीर पाई है जुगनू ने।